हेलो दोस्तों, बिहार बोर्ड एजुकेशनल प्लेटफॉर्म में आप लोग का स्वागत है। मैं अंकित कुमार आज आपके लिए जनतंत्र का जन्म रामधारी सिंह दिनकर जी के द्वारा जो रचित कविता है वह लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। पिछली कक्षाओं में हम लोग ने रामधारी सिंह दिनकर जी की परिचय और उनसे कुछ संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न को हल किए थे और देखे थे। आज इस कविता को जनतंत्र का कविता को संक्षिप्त रूप से देखेंगे। उससे पहले कुछ शब्दार्थ दिया गया है। मुझे आशा है कि आप शब्दार्थ को वीडियो को रोक कर अपने पाठ्य पुस्तक में लिख कर और समझने का प्रयास कीजिएगा और बेहतरीन चीज़ समझ में आएंगे। कविता को शुरू करने से पहले हम कविता के बारे में जनतंत्र का जन्म जो है उसका परिचय को जान लें। यह लिखा किस स्तर पे गया है। कहा जाता है क्या, जो हमारा जनतंत्र का जन्म जो रामधारी सिंह दिनकर लिखे हैं उस कविता में जनतंत्र का जो जन्म है वह जन्म यानी जो शीर्षक कविता हमारा मिला है यानी किताब में दिया गया है वह हुंकार काव्य संग्रह से लिया गया है। और भारत का जनतंत्र यानी जनतंत्र का जन्म का उदय का जयघोष है, जयकारा मनाया जीतने का जयघोष हुई है, उसके बारे में बताया गया है। जो हमारा भारत देश है वह देश सदियों से गुलामी यानी बहुत सालों से क्या थी, बहुत सालों से गुलामी के बाद स्वतंत्रता की प्राप्ति हुई है, यानी आज़ादी मिली है। भारत में जनतंत्र की स्थापना हमारे देश भारत में जनतंत्र की स्थापना हुई है जिसमें जनता ही राजा बनता है। कविता में क्या बताया है, जनता ही राजा बनता है और राजनायक यानी कार्यभार भी भगवान के रूप में यानी भगवान या भाग्य के विधाता के रूप में जनता ही होती है, यानी भारत की जनता ही होती है। ये सब के बारे में जनतंत्र के महत्व को दर्शाया गया है। अब पंक्ति के माध्यम से देखते हैं क्या क्या अर्थ हो सकते हैं, जिसमें हमारा दिया गया है क्या, सदियों की ठंडी बोझी राख सुबुगा उठी मिट्टी सोने का ताज पहन इतलाती है, दोहरा समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। तो इसमें दिया गया क्या, सदियों सैकड़ों, ताज मुकुट, सुबुगाना जागृत होना जागरूक होना, सिंहासन यानी कुर्सी कर सकते हैं, सत्ता कर सकते हैं या गद्दी कर सकते हैं, घर घर नाद यानी कर्कश आवाज़। कैसी आवाज़, कर्कश आवाज़। जो रथ का आवाज़ दिया गया, जो रथ का जो चक्का चलता पहिया चलता है वह घर घर जैसे आवाज़ आती है, कर्कश आवाज़ आता है, वह आवाज़ के बारे में दिया गया, कर्कश आवाज़। तो इसमें देखा जाता है क्या, सदियों की ठंडी बोझी राख सुबह उठी, यानी क्या कहा जाता है कि सदियों से यानी बहुत सालों से सदियों से गुलाम भारत जो था वह स्वतंत्र हो चुका है, वह स्वतंत्र हो जाता है। यानी स्वतंत्र कैसे होती है, क्योंकि आपको यहाँ जो ठंडा हो चुका था, शांत मौन जो जनता था वह क्या हो रही है, सुबह उठी यानी जागृत हो रही है, यानी जाग रहा है। और क्या हो रही है, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है, दोहरा समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। यानी क्या कहा जाता है कि जो भारतीय लोग होते हैं, जो भारत के लोग थे भारतीय, वह तुच्छ माने जाते थे, अंग्रेज के समान यानी ब्रिटिश के समान तुच्छ माने जाते थे। वे अब क्या हो रहे हैं, वे अब मिट्टी के सोने का ताज पहन इतलाती है, वह जनता अब सोने का क्या मुकुट पहन करके यानी ताज पहनने के लिए क्या है, तैयार है। यानी मिट्टी जो है, मिट्टी सोने का ताज पहनने के लिए, मिट्टी कौन, जनता जो मिट्टी के समान देखा जा रहा था, नीचे देखा जा रहा था, वह अब सोने के ताज पहनने के लिए क्या है, तैयार है। और दो रास्ते यानी जनता के लिए दो रास्ते यानी समय के रथ के पहिए के समान, समय के रथ जो है वह रथ के पहिए के समान, यानी पहिए की आवाज़ सुनो, नहीं रथ का पहिया का आवाज़ सुनो, चक्का का आवाज़ सुनो और क्या करो, सिंहासन खाली करो। यानी लेखक रामधारी सिंह दिनकर बता रहे हैं कविता के माध्यम से अंग्रेजों को कि शासन खाली करो, कि अब सिंहासन पर आरूढ़ होने के लिए, बैठने के लिए यानी गद्दी छीनने के लिए अब जनता खुद यानी जनता स्वयं आ रही है, जनता खुद यानी स्वयं आ रही है। नेक्स्ट हमारा है जनता खुद और जनता स्वयं आ रही है। हमारा जनता कहा गया, जनता हाँ मिट्टी की अबोध मूर्तें वहीं
जाड़े पाले की कसक सदा सहने वाले, जब अंग अंग में लगे साफ हो रहे चूस, तब भी न कभी मुँह खोले दर्द कहने वाले। यानी राइटर कर रहे हैं, लेखक कर रहे हैं रामधारी दिनकर, जनता। तो पाठक पढ़ने वाले कर रहे हैं हाँ वही, हाँ मिट्टी की अबोध वही मूर्तें जाड़े पाले यानी समय, जाड़े पाले समय, अबोध भोलापन या ज्ञानी, मूर्तें यानी जनता, कसक यानी कष्ट पीड़ा, और क्या सांप जैसा चुसनानी, सुई के समान चुभने वाला यानी दर्द पीड़ा कष्ट। तो इसके में आपको बताया गया क्या, यानी इसमें इसका अर्थ हमारा हो सकता है क्या कि जनता जिसको अबोध समझ रहा था, यानी अंग्रेज लोग जो था वह जनता को यानी हम लोगों को यानी जनता को यहाँ वाले लोगों को क्या हो रही थी, मिट्टी की मूर्त के समान कैसे समझा जा रहा था, अबोध यानी मिट्टी की मूर्त समान यानी मौन के समान माना जा रहा था, जो सब कुछ सहने वाली थी, सारे चीज़ को कष्ट पीड़ा को क्या कहने वाली थी, इन सभी कष्ट पीड़ा को सहने वाली थी, समय के अनुसार सब कुछ सह रही थी। भयंकर तकलीफ काल में भी वह मुख खोलने वाली नहीं थी, यानी कभी भी वह मुख खोल नहीं सकती थी, यानी ऐसा दबाव बनाकर अंग्रेज लोग रखा था कि कभी वह मुख खोल नहीं सकती थी, सारे दर्द पीड़ा को सहने के लिए तैयार थी, सभी लोग मुख नहीं खोलने वाली वही जनता तब क्या होती है, तैयार रहती है। कहा जाता है क्या, जनता हाँ लंबी लंबी जीव की वही कसम, लंबी बड़ी जीव की वही कसम, जनता सचमुच ही वेदना सहती है, जनता जो है सचमुच ही सही रूप से ही वेदना का पीड़ा सहती है। सो ठीक, मगर आखिर इस पर जनता का क्या, यानी जनमत का क्या, यानी वोट देने का क्या, जनमत का क्या है प्रश्न गोल, जनता इस पर क्या कहती है। यहाँ शब्दार्थ है जीव यानी जी यानी इच्छा, कसम शपथ, वेदना कष्ट पीड़ा यानी गोल यानी रहस्यपूर्ण यानी रहस्य। तो इसका अर्थ हम लोग समझ सकते हैं क्या, जिसने भी यानी जनता, हाँ जनता नहीं कहा जाता है, जिसने बड़ी बड़ी वेदना यानी सचमुच ही जिसने यानी कसम खाया है, इच्छा किया यानी कसम खाया है क्या, कष्ट पीड़ा सहने, जिसने बड़ी बड़ी वेदना यानी कष्ट पीड़ा सहती रही है, सहता रहा है। सो ठीक मगर अब कहा जा रहा है कि आखिर समय तक जनमत क्या, यानी अब सब ठीक है, जनता सहती आ रही है, जितना सहना था सब क्या कहती आ रही है, सहती आ रही है, लेकिन जनमत का यानी किसका, इस जनमत का, जनता का क्या, जनमत का क्या कुछ भी अर्थ होता है, यानी इसका कोई अर्थ है क्या। आप लोग जानते हैं कि जनमत यानी जनता का मत यानी वोट यानी विचार होती है, यानी वोट दिया जाता है, वो है जनमत। है प्रश्न कुल जनता इस पर क्या कहती है, तो इस पर प्रश्न आपको खड़ा है कि रहस्यपूर्ण बना हुआ है, अब जनता इस पर क्या करेगी, क्या कहती है, जो आगे देखिए। मानो जनता हो फूल जिसे एहसास नहीं, मानो जनता फूल हो एहसास नहीं, मानो जनता हो फूल जिसे एहसास नहीं, जब चाहो तभी उतार सजा लो दोनों में, अथवा कोई दूध मुही जिसे बहलाने में जंतर मंतर सीमित हो चार खिलौने में। इसमें इसका शब्दार्थ में अर्थ में देखा जाए तो एहसास यानी महसूस, एहसास नहीं यानी महसूस नहीं, उतार यानी उतारना यानी हटाकर, दूध मुही यानी नवजात शिशु, दूध मुही यानी जो बच्चे दूध पीते हैं, दूध मुही लायक हैं। नेक्स्ट इसमें आपको बताया गया है क्या, इसमें हमारा हो जाता है कि जनता जो है वह जनता राजनायक लोग जो हैं जनता, वह लोग फूल मानते आ रहे थे, क्या मानते आ रहे थे, वह लोग फूल का एहसास मानते आ रहे थे कि जब चाहो सजा लो, फूल मानते आ रहे थे क्या कि जब चाहो सजा लो। जनता जो यहाँ था उसको क्या राजनायक का फूल मानते आ रहे थे अंग्रेज लोग, और कहते थे क्या, जब चाहो जब क्या कर लो, सजा लो, जब चाहे उतार दो, जब चाहे सजा लो, जब चाहे उतार दो, ऐसा समझा जा रहा था, अंग्रेज लोग समझ रहे थे यहाँ के जनता को। जनता जो थी वह दूधमुही यानी कोई दूधमुही जिसे बहलाने में, जनता को दूधमुही बच्चे के समान यानी छोटे बच्चे के समान, दूधमुही बच्चे की तरह राजनायक लोग समझते आ रहे थे, दूधमुही बच्चे के समान समझते आ रहे थे यहाँ के यानी भारत की जनता को अंग्रेज लोग, जिसे बहलाने के लिए क्या करते थे, सुधारने के लिए कुछ देकर बहला दिया जाता था। दूधमुही बच्चे को क्या होता, कुछ देते हैं वो खुश हो जाती है, बहल जाती है, गोदी में आ जाती है। उसके बाद जनता को भी ऐसा ही समझा जा रहा था, ऐसा ही किया जा रहा था, यानी बहलाने के लिए, यानी बहलाने जैसे चाहो वैसे बहला लो, दूधमुही बच्चे के समान समझा जा रहा था।
नेक्स्ट हमारा है वही दिया गया है कि जंतर मंतर सीमित हो 4 खिलौने, यानी जंतर मंतर जो भी है, मंत्र जंतर कुछ बात कर करके, कुछ विचार वैसे पुचकार करके या कुछ खिलौने देकर क्या कर लो, जनता को फुसला लो। कहता लेकिन होता भूडोल भवंडर उठते हैं, लेकिन होता भूडोल भवंडर उठते हैं, जनता जब कोपाकुल हो रिकटी चढ़ाती है, दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। भूडोल यानी भू मतलब भूमि, डोल निडोलना, कंपन होना यानी भूकंप होना। भूडोल यानी भूकंप, भवंडर यानी तूफान आंधी, कोपाकुल यानी क्रोध से बेचैन, गुस्से से बेचैन, भ्रुकुटी यानी भौहें, इसका अर्थ था। इसमें क्या दिया गया है वो देखिए, इसमें देखा जाता है किसका अर्थ हो सकता है, भूडोल भूकंप, भवंडर तूफान, भ्रुकुटी भौं। कहता लेकिन होता भूडोल भवंडर, लेकिन होता भूडोल भवंडर। कहता लेकिन जनता जब कोप से व्याकुल हो उठता, जनता जो हमारा है वह कोपाकुल यानी क्रोध से यानी बेचैन से क्या होता, व्याकुल हो उठता, व्याकुल हो उठता होकर वह भौं चढ़ाती है, यानी आग के ऊपर जो भौएँ हमारे हैं वह भौएँ के ऊपर उठाती है, चढ़ाती है, तो धरती डोलने लगती है। धरती जो है हमारा वह धरती क्या होने लगती है, भूडोल यानी कंपन होने लगती है, कांपने लगती है। आंधी आ जाती है, क्या आ जाती है, आंधी तूफान आ जाता है, आंधी तूफान आ जाता है। अब समय जनता आ गया है, अब जो है समय किसका, जनता का आ गया है, अब जो है समय जनता का आ गया है। उन्हें रास्ता दो, उन्हें क्या, दो राह, उन्हें अब रास्ता दो, समय का चक्र को घूमने की, समय का क्या, चक्र का घूमने की, समय का चक्र का घूमने की आवाज़ सुनो, किसकी, यानी रथ के समान आवाज़ सुनो, सिंहासन खाली करो, जनता आती है, जनता आती है, स्वयं खुद राज्य की सत्ता संभालने के लिए आ रही है। वही आपको दिया गया है, दोहरा समय के रथ का घर ना सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, जनता स्वयं खुद राज सत्ता संभालने के लिए क्या कर रही है, आ रही है, आने वाली है। नेक्स्ट हमारा है अगली पंक्ति, हुंकारों से महलों, किससे, हुंकारों से महलों की नींव उखड़ जाती, सांसों के बल से ताज हवा में उड़ता है, जनता की रोके राह, जनता जो जनता की रोके राह, समय में ताब कहाँ, वह जिधर चाहती है काल उधर ही मुड़ता है, उधर ही मुड़ता है। तो इसमें क्या बताया जाता है, हुंकार हो गया आवाज़, कैसी आवाज़, यानी पूरा गर्जन का आवाज़ यानी हुंकार यानी आवाज़ को ले सकते हैं, और नींव उखड़ना यानी जड़ से क्या होना, टूट जाना, उखड़ जाना, और इसका कोई सिंपल अर्थ ही बाकी है। तो वही कहा जाता है क्या, हुंकारों से महलों, यानी क्या, जनता जो है वह जनता की हुंकार से यानी महलों की नींव भी उखड़ जाती है, यानी जनता जो है, जनता एक बार आवाज़ उठाती है, आंदोलन करती है, मुद्दा उठाती है, उससे क्या हो जाती है, नींव उखड़ जाती है, यानी क्या, महलों की नींव उखड़ जाती है, महलों का जो जड़ है, जो दीवार बना हुआ वही उखड़ जाती है, वही समाप्त हो जाती है। और सांसों के बल से, निश्वास के बल से ताज हवा में उड़ता है। कहता जनता की सांस जो होती है, आह जो होती है, सांस आह में ताज भी उड़ जाता है, ताज भी समाप्त हो जाता है, ताज भी उड़ता है। जनता की राह, किसकी, जनता की रोके राह, जनता की राह कोई नहीं रोक सकता है, जनता ऐसा है कि इसको कोई रोक सकता नहीं है, कोई रोके राह, समय में ताब कहाँ, कोई रोके, जनता की राह कोई रोक नहीं सकता है, समय में भी, जब समय आते समय में भी वह शक्ति नहीं है, वह कोई ताकत नहीं है कि जनता को रोक सकती है। और जनता क्या होती है, जनता जो है वह जिधर चाहती है समय भी उधर ले चल पड़ती है। ये आप लोग जानते हैं कि जनता के पास बहुत ताकत होती है, वह कुछ भी कर सकता है, एक बार आवाज़ उठाती है, जिसको चाहे वह सरकार बना सकती है या गिरा सकती है। उसी प्रकार ताकत जनता जब जागरूक हो चुकी है, और उसमें अंग्रेज लोग का डर हो चुकी है कि अब हमारी सत्ता रहेगी या नहीं रहेगी। नेक्स्ट हमारा अगली पंक्तियां हैं, अब्दो शताब्दियों और सहस्त्राब्द का अंधकार, यानी शताब्दियों, अब्दो शताब्दियों यानी सैकड़ों वर्ष, सहस्त्राब्द यानी 1000 वर्ष। नेक्स्ट है बीता गवाच अंबर के दहके जाते हैं, यह
यह और नहीं कोई जनता के स्वयं अजय चीरते तिमिर की वक्ष उमड़ते आते हैं। तो इसका अर्थ गवाच हो गया खिड़की, गवाच खिड़की, अंबर, आकाश, स्वप्न अजय यानी क्या, जिसे जीता ना जा सके वैसा सपना, स्वप्न, तिमिर अंधकार। इसका अर्थ हो सकता है अब्दों, शताब्दियों और शतवादों का अंधकार। बीता गवाच अंबर के दहक जाते हैं, कहता है बरसों यानी बहुत सालों, बरसों शताब्दियों या हजारों साल की पराधीनता से यानी दूसरे के अधीन में रहने से पराधीनता का अंधकार अब क्या हो गया है, समाप्त हो गया। बहुत सालों से यानी सैकड़ों वर्षों, हजारों वर्ष हम क्या रहे, अंग्रेजों के अधीन रहे हैं, उसके पराधीन रहे हैं। वह अंधकार क्या होते जा रहा है, अब समाप्त होते जा रहा है। और आकाश के द्वार यानी बीता गवाच अंबर के दहके जाते हैं यानी बीत जाता है। आकाश के द्वार जो है, गेट है, दरवाजा, वह दहक जाते हैं। यह और नहीं कोई जनता के स्वप्न अजय चीरते तिमिर का वक्ष उमड़ आते हैं। यानी कहा जाता है कि जब जनता स्वतंत्र का स्वप्न देखता है, आज़ाद का सपना देखता है, यानी जनता जो है यहाँ का स्वतंत्रता का, आज़ादी का सपना देखता है, तो अंधकार का भी वह वश क्या करता है, वह चीरता हुआ, उमड़ता हुआ आगे बढ़ जाता है, बढ़ता चला आता है। नेक्स्ट हमारा है सबसे बड़े विशाल राजतंत्र जगत का आ पहुँचा, 33 कोटि हित सिंहासन तैयार करो, अभिषेक आज राजा का नहीं किसकी, प्रजा का है। 33 कोटि जनता के सिर पर क्या मुकुट धरो। यहाँ का आ गया कोटि यानी करोड़, 33 यानी 33 जगत संसार, अभिषेक यानी राज तिलक। तो वो आपको दिया गया सबसे विराट राजतंत्र का जगत आ पहुंचा। भारत में है जो हमारा देश है, भारत में विराट यानी बहुत विशाल जनतंत्र की स्थापना हो गई है। जनता की तंत्र का, शासन का स्थापना हो गया। और क्या, 33 कोटि यानी 33 करोड़ जनता, कितना, 33 करोड़ जनता के हित के लिए, कल्याण के लिए शासन, 33 करोड़ जनता को शासन मिलने वाला है, 33 करोड़ जनता का सत्ता आने वाली है, जो जनता के हित में होगा, जनता के कल्याण में होगा। आज प्रजा का अभिषेक होगी, जनता का अभिषेक होगा, जयकारा होगा, गद्दी मिलेगी। 33 करोड़ जनता भारत का क्या होगी, राजा बनेंगी। 33 करोड़ जो हमारा जनता है वह प्रजा का है यानी जनता का है, यानी राजा बनेंगे। उनके सिर पर क्या होंगे, मुकुट होंगे, उनकी सफलता मिलेगी। नेक्स्ट है आरती लिए तू किसे ढूंढता है मूर्ख। आरती लिए तू किसे ढूंढता है मूर्ख, मंदिरों, राजप्रसादों में, यथाखानों में, देवता कहीं सड़कों पर मिट्टी तोड़ रहे हैं, देवता मिलेंगे खेतों में, खलिहानों में। इसका राजप्रसाद हो गया यानी राजा का प्रसाद हो, प्रसाद में क्या, महल यानी राजा का महलों, तहखानों जमीन के नीचे वाला कमरा। आरती यानी स्वागत के लिए, मूर्ख यानी मूर्ख। इसका देखा जाए तो हमारे कवि रामधारी सिंह दिनकर जी कहते हैं, बताते हैं कि आज जो देवता है वह जनता है। आज जो देवता है वह क्या है, जनता है। जो देवता वह जनता है, तो ही कहा जा रहा कि आज आरती तो किसे लिए ढूंढता है मूर्ख, जनता किसे तुम ढूंढते हो, किसे ढूंढते हो। जो मंदिर यानी मंदिरों में, जो मंदिर, राजमहलों में, तहखानों में आदि में नहीं मिलते हैं, वो सब कहाँ मिलेंगे, वो सब यहाँ नहीं मिलते हैं। वे देवता कहीं सड़कों पर मिट्टी तोड़ रहे हैं, या देवता मिलेंगे कहाँ, तो खेत खलिहानों में। तो वे कहाँ मिलते हैं, तो वो रास्तों पर मिलते हैं, सड़कों पर मिलते हैं, गिट्टी तोड़ते मिलते हैं, गिट्टी को तोड़ रहे हैं, खेत खलिहानों में मिलेगा, वहाँ आपको मिलेगा। देवता कहाँ मिलेंगे, तो सड़कों पर, राहों में और खेत खलिहानों में मिलेंगे। नेक्स्ट हमारा आज का लास्ट पंक्ति है, फावड़े और हल राजदंड बनाने को, फावड़े और हल राजदंड बनाने को धूसरता सोने का से श्रृंगार सजाती है, तो राह समय की रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। तो इसका हो सकता है फावड़े मीन्स क्या, कुदाल, राजदंड राजाधिकारी, धूसरता यानी मटमैलापन, श्रृंगार यानी सजाना। तो इसका
देखा जाए तो फावड़े और हल राजदंड बनने को है, यानी कुदाल और हल का शासन पर अधिकार होने वाला है। कि कुदाल और हल, किसान का जो कुदाल और हल है उसका शासन पर अधिकार होने वाला है। जो क्या है, वह धूसरता सोने की श्रृंगार सजाती है। जो धूसर है, दूषित हो चुकी है, वह सोने से श्रृंगार सजा लेती है। जनतंत्र का समय आ गया। किसका, कैसा समय आ गया? तो जनतंत्र का समय आ गया है। जनता दो राह, दो रास्ते, दो राह, समय की रथ का घर घर की आवाज़ सुनो। यानी जनता की राह दो हैं और समय के रथ जो है, वह समय का रथ कैसी है? वह समय का रथ क्या, घर घर की आवाज़ है। जो जनता आ रही है, जो जनता की आवाज़ है कि वह रथ पर सवार होकर आ रही है। जो शासन खाली करो, अंग्रेजों को बताया जा रहा है, ब्रिटिश शासन को बताया जा रहा है कि जनता आ रही है, शासन खाली करो, शासन खाली करो, कि जनता अब स्वयं खुद सत्ता संभालने के लिए तत्पर है और वह आ रही है। मुझे आशा है कि यह क्लास आपको अत्यधिक ही समझ में आई होगी। धन्यवाद।